नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव में यूपी में मिली हार के बाद योगी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सीएम योगी आज मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों के साथ बड़ी बैठक करेंगे। इस बैठक में सीएम भाजपा की हार के साथ ही सभी मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ राज्य मंत्रियों को भी बुलाया गया है। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति पर चर्चा होगी। ऐसा माना जा रहा है कि उन सीटों पर विशेष चर्चा होगी जहां पर मंत्रियों की हार हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता पवन सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पवन, आज बताया जा रहा है बीजेपी कार्य समिति की बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री उन सीटों की समीक्षा करेंगे जहां पर मंत्रियों की हार हुई है। क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल अरुण, सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है। यहाँ 80 लोकसभा सीटें हैं। पूरे देश की निगाह उत्तर प्रदेश पे थी और भारतीय जनता पार्टी खास तौर से उत्तर प्रदेश से बड़ी उम्मीद लगा रखी थी। यहाँ मिशन 80 के लिए काम किया जा रहा था। प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और यहाँ के संगठन के लोग, सभी लोग एक एक सीट पर नजर बनाए हुए थे। लेकिन इस चुनाव में जिस तरह से परिणाम आया, उस परिणाम से भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन दोनों संतुष्ट नहीं है, जिसको लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कैबिनेट और राज्य स्तरीय सभी जितने भी मंत्री हैं उन लोगों को बुलाया हुआ है बैठक के लिए। इस बैठक में मंत्रियों के साथ इस हार की पूरी समीक्षा की जाएगी। इस समीक्षा के साथ उन सीटों की विशेष तौर से समीक्षा होगी जिन पे करारी हार हुई है और ज्यादा मतों से हार हुई है। और विशेषकर उत्तर प्रदेश की जो अयोध्या सीट है उस पे सभी की निगाहें, पूरे देश की निगाहें लगी हुई थी। क्योंकि अयोध्या की हार भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल गहराई तक चोट कर गई है। क्योंकि अयोध्या पे जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार वहां पे प्राण प्रतिष्ठा किया, जिस तरह से अयोध्या का विकास हुआ है, ऐसा उम्मीद माना जा रहा था कि ये अयोध्या वाली सीट पूरे देश पे असर कराएगी। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से हार हुई है वो गले के नीचे नहीं उतर रहा। जी अरुण। पवन, देखा जाए, आप बता रहे कैबिनेट की बैठक है और मुख्यमंत्री जानकारी लेंगे। क्या जो मंत्री हारे हैं वहां पर बीजेपी के कार्य सही नहीं था या फिर जिन मंत्रियों को उतारा गया जनता उनसे संतुष्ट नहीं थी? देखिए, इसके कई कारण हैं अरुण। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बहुत कम सांसदों के टिकट काटे थे। बहुत सारे सांसद जो 2 बार से जीते हुए थे उनको तीसरी बार भी उनको अवसर दिया गया, जिसका वहां के जो मतदाता थे, कार्यकर्ता थे, वो काफी असंतुष्ट थे अपने उस प्रत्याशी से। चूंकि प्रत्याशी जीतने के बाद करीब 5 साल तक अगर वो क्षेत्र में नहीं जाते हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं, लोगों की समस्याएं नहीं सुनते हैं, यही एक बड़ा कारण होता है। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे अन्य कारण हैं जो इस बार हार का कारण बने। उसमें मुख्य रूप से एक अयोध्या में जो लल्लू सिंह ने बयान दिया था कि अगर सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है, लेकिन संविधान को बदलने के लिए, उसमें परिवर्तन लाने के लिए 400 या उससे 1/3 से ज्यादा की जरूरत पड़ती है। इस बयान को लेकर के जो विपक्षी पार्टियां हैं उन लोगों ने जिस तरह से मुद्दा बनाया, जिस तरह से इसको ऊपर उठाया, उसमें दलित और ओबीसी वोट में ऐसा लगा कि पूरी तरह से सेध मारी हुई है। और उन लोगों को जिस तरह से बरगलाया, वो सीट के हार का एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। चूंकि यह एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर के जो दलित है उसको, वो बाबा साहब को अपना इष्ट मानता है, उनके लिखे हुए इस संविधान को पूरी तरह से अपने जो है सर आंखों पर रखता है। उस संविधान को लेकर के बदलने की जो बात है, उसको लेकर के जिस तरह से गठबंधन ने ऊपर उठाया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी को काफी शिकस्त हुई, काफी मार हुई। लेकिन इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व ने कई बार काउंटर किया, लेकिन इस बात का जो जवाब था वो सामने नहीं आ पाया। उन लोगों ने, जो अपोजिट, जो विपक्षी पार्टियां थी, वो इसको काफी पटल पर उठा ले गई और उसका जो जवाब है वो बहुत धीमा रहा, जिसका असर पूरे प्रदेश में इस तरह से देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटों तक ही संतोष करना पड़ा। पवन, ये मान सकते हैं कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल हैं, जो इंडिया अलायंस है, वो अपनी बात जनता तक पहुंचाने में सक्षम रहा और बीजेपी अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पाई उत्तर प्रदेश में।
बिल्कुल अरुण, देखिए जनता तक पहुंचाने की बात भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है कि इससे इसके संगठन सरकार के जो केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की नीतियां थी वो धरातल तक थी। इसके लिए आपको बता दें कि एक संवाद कार्यक्रम प्रधानमंत्री खुद रखते थे और मुख्यमंत्री खुद जितने भी लोकसभा क्षेत्र है वहां तक जाते थे और लोगों से संवाद करके उनसे जानकारी लेते थे कि अगर जो योजनाएं केंद्र सरकार राज्य सरकार की हैं वहां तक पहुंच पा रही है कि नहीं। इसके बावजूद भी जो कमियां रही हैं उसमें कहीं न कहीं से चाहे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता रहे, जो मंत्री रहे, जो वहां कार्यकर्ता लगाए गए थे, उन सभी के कहीं न कहीं से थोड़ी थोड़ी कमियां वो बड़ी कमी के रूप में सामने आया, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को इस तरह का हार का मुंह देखना पड़ा। जी पवन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।